हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट। मैं हूँ आपकी होस्ट चंचल अग्रवाल। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जो कि मेरी फ्रेंड भी है और बैचमेट भी है, अनीस फातिमा। तो आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। Thank you, Chanchal. Hello, guys. My name is Anis Fatima. Currently, I am pursuing Masters in Journalism and Mass Communication. I am from Bihar, Patna. What does believing in yourself really mean to you? Believing in yourself really means to me जब कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करे बट तब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो, अपने ऊपर बिलीव करते हो कि मुझसे होगा। जो इम्पॉसिबल है, जो लोग बोल रहे हैं आपको कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, बट उस टाइम आपको अपने ऊपर विश्वास होता है कि मुझसे होगा, मैं कर लूंगी। तो तब जब अचीवमेंट्स आपके जो होते हैं, पुराने अचीवमेंट्स होते हैं, जैसे आप अगर कोई कंपटीशन जीते हो तो आपको याद आता है कि हाँ, मैं उस टाइम पे जब ये कंपटीशन जीत सकती हूँ तो मेरी वैल्यू है, मैं कर सकती हूँ, आगे भी मैं कर सकती हूँ। जो चीज आपको लगेगा, जिस चीज से आपको डर लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा, वो चीज तो आपको डेफिनेटली ही करना चाहिए। कॉन्फिडेंस हर इंसान के अंदर नहीं होता है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है। जब आप उसे धीरे धीरे बिल्ड करते हो, जो चीज आप नहीं कर पाते हो वो चीज करते हो, तो आपसे हो जाता है जब, तब आप अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और तब आप अपने ऊपर बिलीव करते हो कि हाँ, मैंने अपने ऊपर तब ट्रस्ट किया और मुझसे हो गया। दैट इज बिलीविंग इन योरसेल्फ मीन्स। व्हाई इज सेल्फ बिलीव सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ? सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। विदाउट सेल्फ बिलीव आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। सेल्फ बिलीव एक फाउंडेशन की तरह है। जैसे बिल्डिंग का एक फाउंडेशन होता है, अगर वो फाउंडेशन ना हो तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो वैसे ही लाइफ में अगर सेल्फ बिलीव ना हो तो आपको जरा सा भी कोई सेल्फ डाउट देगा, आप अपने ऊपर डाउट करने लगोगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो अपने ऊपर बिलीव करो। दूसरों की बातें और दूसरों के वैलिडेशन मैटर्स नहीं करते। आपको खुद पता है कि आप क्या कर सकते हो और आपसे क्या होगा। तो अपने ऊपर बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन लाइफ। Have you ever struggled with self-doubt? How did you deal with it? हाँ, सबको ही अपने लाइफ में सेल्फ डाउट करते ही हैं। कई बार मुझे खुद पे बहुत बार डाउट होता है, जिस चीज में मैं बेस्ट हूँ फिर भी मैं अपने ऊपर डाउट करती हूँ कि नहीं, मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, और बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगता है फिर। तो बहुत बार आई है लाइफ में मेरे कि हाँ, सेल्फ डाउट करती हूँ, बट मैं फिर उसी चीज को खुद से ओवरकम करती हूँ, खुद को समझाती हूँ कि नहीं, सेल्फ डाउट नहीं करना है, मुझे खुद पे बिलीव करना है कि मैं कर पाऊंगी, मुझसे होगा। जो चीज मुझसे नहीं हो रहा है वो चीज तो डेफिनेटली ही करना है। तो मैं फिर सेल्फ डाउट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेल्फ डाउट को समझना चाहिए कि वो क्यों रहा है सेल्फ डाउट। फिर उस चीज को समझती हूँ, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, तब फिर अपने आप को टाइम देती हूँ, अच्छी चीजें सोचना, पॉजिटिव चीजें सोचना। फिर धीरे धीरे फिर सेल्फ डाउट खत्म हो जाता है और फिर मैं अपने ऊपर बिलीव करती हूँ और हो जाता है फिर मुझसे। तो बहुत अच्छा लगा आपका ये सुन के मुझे, क्योंकि हर किसी को सेल्फ डाउट हाँ, है आजकल। हाँ, तो आई थिंक सब इससे डील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो कितना ही स्मार्ट हो, दुनिया को लग रहा है बहुत स्मार्ट है, बट वो अंदर ही अंदर फील करता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। सो आई थिंक सभी को है सेल्फ डाउट, तो सब इस चीज से ओवरकम भी करते हैं। कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं, बट अच्छा लगा आपका आंसर सुन के मुझे। What are some common reasons people stop believing in themselves? बहुत सिंपल है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हम अपनी लाइफ दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं और उनकी लाइफ को, हाईलाइटेड लाइफ को देख के, या फिर वो कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और हम घर में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो इससे भी अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं कि हमारी लाइफ कितनी बुरी है। और इन्हीं सब चीजों से नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो हमें मतलब ऐसा सेल्फ बिलीफ कम कर देता है लाइफ में कि हमारी लाइफ कितनी बेकार है और उनकी लाइफ कितनी अच्छी है। बिकॉज वो अपनी हाईलाइटेड लाइफ दिखा रहे हैं, बट पीछे का स्ट्रगल वो नहीं दिखा रहे कि उन्होंने कितनी मेहनत की है वहां तक पहुंचने के लिए। सोशल मीडिया पे हमारी लाइफ इतनी बुरी है, बेकार है, हम ऐसा सोचते हैं, जबकि हम मेहनत नहीं कर रहे होते, सेल्फ बिलीव नहीं कर रहे होते, दूसरों से कंपेयर कर रहे होते अपनी लाइफ, इसीलिए। और दूसरा रीजन ये है कि फेलियर। जब कोई चीज एक बार हमसे नहीं हो पाती है तो फिर हम सोचते हैं कि यार हमसे कभी नहीं होगी, दोबारा कोशिश भी नहीं करते हैं करने की। तो इन सब चीजों की वजह से सेल्फ डाउट होने लगता है। और नेगेटिव लोग
नेगेटिव लोग के साथ उठना बैठना जो आपको डिस्करेज करते हैं, ये सब चीज़ों से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके सेल्फ डाउट पे। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके साथ आपको मतलब पॉजिटिव फील हो, जो आपको लाइफ में इंकरेज करें, जो आपको अपलिफ्ट करें आगे बढ़ने के लिए, और सेल्फ डाउट नहीं आएगा फिर। मैं एग्री करती हूँ आपके साथ, आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि लोग आजकल सोशल मीडिया देख के मतलब बहुत नेगेटिव हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर कि इसकी लाइफ ऐसी है तो मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। बट उसकी लाइफ भी, वो भी स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ में, बट वो दिखा नहीं रहा है। वो सोशल मीडिया में ये दिखा रहा है वो बहुत खुश है, वो बहुत अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में, बट हर कोई स्ट्रगल करता है लाइफ में। बिल्कुल। मेरा भी ये मानना है। हाउ कैन स्मॉल डेली एक्शंस बिल्ड कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस कोई एक दिन का बात नहीं है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है, छोटे छोटे एक्शन से आता है। जैसे सुबह उठकर अपने लिए अच्छी बातें बोलना खुद को, और डेली एक गोल कंप्लीट करना, ये तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि तुम कैपेबल हो, तुम कर पाओगे और तुम अपने कंट्रोल में रहते हो। फिर तुम अफर्मेशंस बोलते हो अपने आप को कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं सक्सेस डिजर्व करता हूँ। स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम ऑकवर्ड होगे कि मैं अपने आप को ये सब क्यों बोल रहा हूँ, बट ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें सबकॉन्शियस माइंड को तुम्हारे एक्सेप्ट करेगा और तुम लाइफ में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। अगर तुम लाइफ में कंसिस्टेंट रहोगे, चाहे तुम वर्कआउट करो, चाहे तुम पढ़ाई करो, चाहे तुम कोई भी काम करो, कंसिस्टेंटली करो उसे, बीच में मत छोड़ो, तो वो उस चीज से भी तुम्हें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ ये काम मैं कंप्लीट कर लिया। तो तुम लाइफ में अपने आप कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। तो बस यही है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है हर एक चीजों में। हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस मैटर नहीं करता, बट अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, क्योंकि सामने वाला तभी इम्प्रेस होगा। आई थिंक क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर हम कोई प्रेजेंटेशन वो करने जा रहे हैं, प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कितना लेवल का है, हम कितना अच्छा बोले या ना बोले, वो बाद में मैटर करता है। बट बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस आई थिंक ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल सही। थैंक यू अनीस फातिमा फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हमें। मैं आशा करती हूँ इस पॉडकास्ट के जरिए आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं यही कहूंगी कि हमेशा अपने आप पे बिलीव करें, चाहे लाइफ में आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए, बट अपने आप पे बिलीव करना कभी भी ना छोड़ें। तो दोस्तों, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है या कॉन्फिडेंस कम हो गया है, बस एक काम करो, खुद से वादा करो कि आज से अपने ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करोगे। तुम परफेक्ट नहीं हो और ना ही होना जरूरी है, बस इतना समझो तुम केपेबल हो, तुम इनफ हो और तुम्हारी जर्नी यूनिक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक अगले गेस्ट के साथ। थैंक यू।